गौरव गांव का एक बहादुर और जिज्ञासु लड़का था जो इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह अक्सर कहता, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, मैं एक दिन उस गुफा के रहस्य का पता लगाऊंगा। गांव के बड़े बुजुर्ग उसे मना करते, बेटा गौरव, यह सिर्फ कहानियां नहीं है, उस गुफा में सच में कुछ काला जादू है। लेकिन गौरव ने ठान लिया था। एक अंधेरी शाम, जब पूरा गांव सो रहा था, गौरव अपनी टॉर्च और हिम्मत लेकर गुफा की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह गुफा के मुहाने पर पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई और भीतर से डरावनी आवाजें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई कराह रहा हो या फुसफुसा रहा हो। गौरव थोड़ा सहम गया, लेकिन वह रुका नहीं। वह धीरे धीरे गुफा के अंदर कदम बढ़ाने लगा। अंदर चारों ओर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। उसकी टॉर्च की रोशनी भी ज्यादा दूर तक नहीं जा रही थी। तभी अचानक उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। गुफा के अंदर एक जगह पर उसे कुछ पुरानी हड्डियां और अजीब से निशान दिखे। तभी अचानक उसके सामने एक भयानक परछाई दिखाई दी। वह एक डरावना कंकाल जैसा भूत था, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। भूत ने जोर से दहाड़ा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी नींद हराम की। गौरव डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे अपने गुरुजी की बातें याद आईं कि हर बुरी आत्मा का कोई न कोई कमजोर बिंदु होता है। उसने देखा कि भूत एक त्रिकोण के निशान के पास खड़ा था, जिस पर कुछ प्राचीन मंत्र खुदे हुए थे। उसे समझ आ गया कि उस भूत की शक्ति उसी निशान में कैद है। जैसे ही भूत गौरव की तरफ बढ़ा, गौरव ने फुर्ती से जमीन पर पड़ी एक नुकीली लकड़ी उठाई और उस त्रिकोण वाले निशान पर दे मारी। निशान टूटते ही भूत जोर से चिल्लाया और एक रोशनी में बदलकर गायब हो गया। गुफा में फिर से सन्नाटा छा गया। गौरव ने चैन की सांस ली। उसने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि पूरे गांव को उस भयानक भूत से भी मुक्ति दिलाई। अगली सुबह जब वह गांव वापस पहुंचा, तो सब हैरान रह गए। गौरव ने उन्हें पूरी कहानी बताई। गांव वालों ने गौरव की बहादुरी की खूब तारीफ की और उस दिन से गौरव पूरे गांव का हीरो बन गया।